Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मोती महल को 100 साल हो गए हैं और 100 साल में हमारा जो ये आप जहाँ खड़े सेक्टर 7 चंडीगढ़ मोती महल म्यूज़ियम रेस्टोरेंट में इसका एक स्पेशल महत्व है लोगों को बताना। एक म्यूज़ियम में हमारी जो पुरानी चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरें हैं, सीखें हैं जो मोती महल ने इन्वेंट किया था, जो मोती महल ने यूज़ किया था एक हिस्ट्री बनाने के लिए, उसको हम इस रेस्टोरेंट के माध्यम से हम वो उसका प्रचार करना चाहते हैं कि आइए देखिए कि मोती महल ने क्या किया था। जब किसी चीज़ का आविष्कार होता है, जैसे 100 साल पहले, 110 साल, 5 साल पहले वो चीज़ बनी, तो धीरे धीरे लोगों की माइंड में ये होता है हाँ भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, या वो भूल जाते हैं। तो उसको एक याद दिलाने के माध्यम से मैंने सोचा हमारे जो यहाँ के फ्रेंचाइजी ओनर हैं, जो मेरे भाई हैं अमन ग्रोवर जी, हमने एक प्लान बनाया कि हमने क्यों नहीं हम इसको एक ऐसा माध्यम बनाए जिसमें रेस्टोरेंट में लोग आएँ, खाएं और उसकी हिस्ट्री को भी जानें। तो इसके माध्यम से हम वो ये बताना चाहते हैं कि ये मोती महल एक हिस्टोरिकल ब्रांड है और यहाँ पे आपको वही पुराने व्यंजन जो जिससे हम लोग मशहूर हुए हैं वो मिलेंगे। साथ में हम इसको एक कल्चरल हब भी बनाना चाहते हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो, जहाँ पे चीज़ें ऐसी हों जो लोग आके उसको एंजॉय करें और मोती महल के साथ जुड़े रहें। तो ये हमारा इससे मतलब दो चीज़ें हैं कंपटीशन में। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, जो भी लोगों को आप खिला रहे हैं, सर्विस स्टैंडर्ड्स वो सब मेंटेन रहें, तो लोग खाना है, इंडियन खाना है, सबके ब्लड में है, वो आएंगे ही आएंगे। तो एक वो है और एक कनेक्शन ऑफ पीपल जो बरकरार रहना चाहिए, जैसे हम इस मोती महल म्यूज़ियम के थ्रू रखना चाहते हैं कि जो कनेक्ट होता है वो भी बरकरार है। पीपल लोगों का जो वो है, आप क्या कह सकते हो उसको, जो लोगों का डिमांड है उसको हम फुलफिल करें। वो ही कंपटीशन में आप उसमें तभी आप कॉम्पिटिटिव और रिलेवेंट रह सकते हैं। तो हमारा माध्यम मोती महल का हमेशा यही है कि क्वालिटी, कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी ऑलवेज देयर एंड दैट्स वाई यू विल बी रेलेवेंट। और नई नई चीज़ें भी हम ऐड करते रहते हैं, जैसे तंदूरी ब्रोकली, समथिंग दैट न्यू जनरेशन वांट्स, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे करते हैं ताकि हम न्यू जन के साथ भी रेलेवेंट रहें, बट अपना पुराना जो हमारा इनहेरिटेंस है उसको बरकरार रखें। मोती महल क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बन गया है और बन गया था जबकि मेरे दादाजी कुंदन लाल गुजराल जी ने पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुई थी इंडिया आए, तो लोगों ने जब मोती महल आना स्टार्ट किया तो एक बहुत हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट बन गया, बिकॉज लोगों ने इसको खाने को पसंद किया। तो जब वो खाने को पसंद करते हैं तो पॉलिटिशियंस भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, जनरल पब्लिक भी आती है, और जब थोड़े इंपॉर्टेंट पीपल आते हैं तो वो लोगों उनको फॉलो करते हैं। और जब हम यहाँ इंडिया, जब दादाजी इंडिया आए तो तब जवाहरलाल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनको पसंद आया, उन्होंने खाया, तो फिर सारे जो डिग्नेटरीज हैं वो वहाँ उनको लाने लगे। मौलाना आज़ाद जी जब शाह फरान को लेके आए तो उन्होंने उनको ये बोला कि भाई अगर आप मोती महल में दिल्ली आके मोती महल ना खाएं तो ऐसे है कि आगरा जाके ताजमहल ना देखें, वो बात होती है। तो उसके बाद फिर हमारे जेटली जी, अरुण कुमार जेटली, जब उन्होंने मेरी पहली बुक मोती महल तंदूरी टेल भी आविष्कार उसको उद्घाटन किया था, वो बहुत शौकीन थे। तो हर जगह से कोई ना कोई, सबको खाना तो सबको पसंद आता ही है, और जब अच्छा खाना हो तो सारे आते हैं। म्यूज़ियम सर, मोती महल तो खाना ही है, सबको पता है। मोती महल में तो बटर चिकन, दाल, मूल मखनी और जो हमारे आविष्कार वो मिलेंगे। बट म्यूज़ियम के माध्यम से मैं, एक तो ये पहला म्यूज़ियम है वर्ल्ड में जो मोती महल म्यूज़ियम के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो इसमें ये बताना चाहता था कि हमारी हिस्ट्री, हमारी लेगेसी, हमने क्या किया, और एक इंडियन खाने को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। आज हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में बटर चिकन, दाल मखनी और तंदूरी चिकन जैसी, और तंदूरी कबाब जैसे लोग चीज़ें मिलती हैं जो हमने आविष्कार किया था। तो उसके माध्यम से जैसे ये फ़ोटोग्राफ्स लगी हैं, हमारी प्लेट्स लगी हैं, तंदूर लगा हुआ है, सीखें पुरानी लगी हुई हैं, तो उस हिसाब से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई मोती महल म्यूज़ियम, मतलब मोती महल म्यूज़ियम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री, हमारी जो मोती महल की संस्कृति है, जो हमारी इंडियन संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे मोती महल में पहले जब स्टार्ट होता कवाली भी होती थी, बड़े हमने कवाली सीडी और कवाली म्यूज़िक का भी मैंने डायरेक्ट करके टी सीरी वालों के साथ बनाई है जो बहुत पॉपुलर हुई हैं। तो इस बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चरल गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये मोती महल सिर्फ चंडीगढ़ में ही है या और भी कहीं
वो कहाँ कहाँ है वो थोड़ा बताएंगे? सर मोती महल हमारा पेशावर से जब पार्टीशन हुए तो हम दिल्ली आए। दिल्ली के बाद हमने दिल्ली और एनसीआर में उसको बढ़ाया। फिर हमने फिर मेरा ड्रीम था कि मैं उसको मोती महल को हम इंडिया के हर सिटी में लेके जाएं। तो हमने फिर बॉम्बे, चेन्नई, यूपी, हर स्टेट में वी आर देयर, कैलकाटा, हर जगह पे हैं। अब्रॉड में भी अपने खोलने स्टार्ट किए, मिडल ईस्ट में, देन अमेरिका एंड यूरोप वी आर एक्सपेंडिंग नाउ, एंड अफ्रीका, मालदीव। तो काफ़ी हैं जो रेस्टोरेंट हमारे फैलते गए और बढ़ाते गए। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।